हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीआईएस एनसीईआरटी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, और ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। बाकी से पहले के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें कहा गया है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के, तो दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति 6.21 है, जिसमें कि आप OP देख सकते हैं, ठीक है, OQ देख सकते हैं और OR देख सकते हैं। इन पर 3 बिंदु है A, B और C, ठीक। और इस प्रकार से है कि जो AB है ये समांतर है PQ के, और जो AC है ये समांतर है PR के। तो हमें दर्शाना है इसमें कि BC समांतर है QR के, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 6 क्वेश्चन का आंसर है। इसमें जो चीज़ दी गई है पहले उसको लिख लिया मैंने। दिया है हमें इसमें AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR, ये लिख दिया है। सिद्ध करना है हमें BC समांतर QR, ठीक। तो उपपत्ति कर रहे हैं, तो उपपत्ति में लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज POQ में AB समांतर है PQ के। ये त्रिभुज ले लिया मैंने POQ, इस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें AB समांतर PQ दे रखा है, ठीक है। इसलिए जब ये समांतर हो गए, इसलिए इसमें BPT लग जाएगी। इसलिए OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, ठीक है। OA बटे AP और इधर से OB बटे BQ, ठीक। ये क्या हो गई, BPT लग गई। समीकरण नंबर 1 होगी बाय BPT, ठीक है। अब इसी प्रकार से त्रिभुज, इस पे काम करेंगे POR पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं POR, त्रिभुज POR में इसमें दिया है हमें AC समांतर PR के, तो इसमें भी वही काम हो जाएगा। इसमें हो जाएगा OA बटे AP बराबर OC बटे CR, समीकरण नंबर 2 बाय BPT, ठीक है। तो 2 समीकरण बन गए, BPT का यूज़ किया हमने। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए। इन दोनों समीकरण में ही OA अपॉन AP OA अपॉन AP है, इसलिए जो ये वाली चीज़ है ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, ठीक। अभी आप देख सकते हैं OB बटे BQ और OC बटे CR, ये इस त्रिभुज पे काम हो रहा है, ठीक। यहाँ पर ये भुजाओं के अनुपात बराबर आ रहे हैं। अगर भुजाओं के अनुपात बराबर आ रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे BPT के विलोम से, ठीक है। तो देख सकते हैं OB बटे BQ और OC बटे CR, तो भुजाओं के अनुपात अगर बराबर है तो यहाँ पर ये BC और ये QR आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए BC समांतर हो गया QR के, ये हो गया BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। देखिए BPT क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और ये एक लाइन ऐसे चली गई है, और अगर ये समांतर है, ठीक है, तो ये भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका उल्टा क्या होगा, अगर ये भुजाओं के अनुपात बराबर है तो ये आपस में समांतर हो जाएंगी लाइनें दोनों, ठीक है। तो BPT के विलोम से ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में भी सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। अब देखिए, यह 7वें क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रमेय है 6.1, उसका प्रयोग करते हुए हम सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है।
तो ये हमें बताना है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब इस त्रिभुज ABC की जो एक भुजा है, मान लो ये AB वाली भुजा है, इसके मध्य बिंदु से एक रेखा इस तरीके से गई जो कि उसकी तीसरी भुजा के समांतर है, यानी कि इसके समांतर है ये, ठीक। हमें क्या बताना है कि ये जो रेखा जा रही है यहाँ पर, जो ये E पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो E पॉइंट है ये AC का मध्य बिंदु है, ये हमें बताना है। मतलब ये यहाँ पर भी मध्य बिंदु ही है, जैसे यहाँ पे D मध्य बिंदु में है तो इधर भी ये मध्य बिंदु में ही है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि AE बराबर EC, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये हमें करना है प्रूफ, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है तथा DE समांतर है BC के, ये भुजा इसके समांतर है, ठीक। हमें बिंदु E को प्रूफ करना है कि ये AC का मध्य बिंदु है या AE बराबर EC है, मतलब ये इसके बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पत्ति में मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर BPT लग जाएगी, तो AD बटे DB, ठीक, बराबर AE बटे EC। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1 बाय BPT से, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि D AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर D AB का मध्य बिंदु है तो AD और BD बराबर होंगे, इसलिए AD बराबर DB, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो AD ऐसे रहेगा, देखिए DB इधर लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 का यूज करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी AD अपॉन DB है, यहाँ पर भी AD अपॉन DB है, तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो AE बटे EC के बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AE बटे EC बराबर 1। अब AE तो ऐसे रहेगा, EC की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, बराबर EC होगी। और यही तो हमें प्रूफ करना था, AE बराबर EC। इसका मतलब क्या हुआ कि E AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें कहा गया है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, मतलब इसको सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें इस बार दे दिया हमें कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसको ऐसे समझिए आप, यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC और कहा है कि AB का जो मध्य बिंदु है मान लो D और AC का मध्य बिंदु है E, ये बिल्कुल बीच में से होके जा रहे हैं इस तरीके से ना, ठीक है। लिखा है देखो, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो भुजा यानी AB और AC का मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा है ये तीसरी भुजा यानी कि इस BC के समांतर है। तो ये प्रूफ करना है हमें इस बार कि DE समांतर है BC के, ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो AD है बराबर है DB के, और ये हो जाएगा कैसे, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार AE बराबर EC लिख सकते हैं हम, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम AE बटे EC बराबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 भी 1 के बराबर है, ये भी 2 भी 1 के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी ना। AD बटे DB बराबर हो गया AE बटे EC के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुपात बराबर है AD बटे DB और AE बटे EC के, इसलिए जो DE है वो समांतर हो जाएगा BC के।
कैसे भाई? ये हो गया बीपीटी के विलोम से। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि जैसे कि ए डी बटे डी बी और ए बटे ई सी, तो ये समांतर होंगी आपस में भुजाएं दोनों। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो इसकी फिगर बनेगी, उसी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, यह प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है ए बी सी डी एक समलंब है, जैसे कि आप आकृति में देख सकते हैं, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, ए बी डी सी के समांतर है तथा इसके जो विकर्ण है बिंदुओं पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दर्शाना है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें दी गई है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जैसे कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लिया है। इसमें इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी, जो कि इस तरीके से है कि जो ई ओ है वो समांतर है सी डी के। तो हमने अपने आप से ही एक रेखाखंड खींच लिया ई ओ, जो कि सी डी के समांतर है, इस तरीके से। ठीक है, अब उत्पत्ति प्रूफ देखते हैं इसका। तो इसमें लिख रहा हूँ मैं, त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर है सी डी के या डी सी के। जैसा कि आप देख सकते हैं ए डी सी, इस वाले त्रिभुज पे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस त्रिभुज में ई ओ के समांतर है सी डी। ठीक, अब अगर ये आपस में समांतर हैं तो इसमें बीपीटी लग जाएगी, जिसकी वजह से हो जाएगा ए ई बट्टे ई डी बराबर ए ओ बट्टे सी ओ। ये हो गई समीकरण नंबर 1 बाय बीपीटी। बीपीटी लग गई इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में। इसमें ई ओ समांतर हो जाएगा ए बी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो ई ओ सी डी के समांतर है और सी डी ए बी के समांतर है, इसलिए ये आपस में तीनों समांतर हो जाएंगे। तो इसमें भी बीपीटी लग जाएगी ऐसे ही। इसमें हो जाएगा ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। समीकरण नंबर 2 बाय बीपीटी, ये भी बीपीटी लग गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में ये और ये वैल्यू सेम है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। ठीक, देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये बी ओ को ले आएंगे सी ओ की जगह पे और सी ओ को ले जाएंगे बी ओ की जगह पे, बस इतना चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ए ओ ऐसे रहेगा, बी ओ वहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही सी ओ यहाँ पे डिवाइड में, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा ऐसे, और डी ओ ऐसे रहेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 10वें क्वेश्चन का आंसर है। इसमें दिया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ है। हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है। समलंब इसको प्रूफ करना है। इसके लिए हम रचना करेंगे पहले की तरह ही। इस बार हमने ई ओ समांतर ए बी खींचा है। ठीक है, जो ये ई ओ है ये ए बी के समांतर है। ठीक है, अब उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमने लिख लिया है, ये हमें दिया है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, इनको हमने आपस में चेंज किया है। देखो सी ओ नीचे आ गया और बी ओ ऊपर चला गया, इस तरीके से। ठीक, अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी के, ये हमने रचना की है। अब आप इसको आकृति में भी देख सकते हैं, ए बी डी ये त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर ई ओ ए बी के समांतर है, तो इसमें बीपीटी लग जाएगी। बीपीटी किस तरीके से होगी, ये होगी डी ई बटे ई ए बराबर डी ओ बटे बी ओ करके। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, डी ई बटे ई ए बराबर डी ओ बटे
BO या OB, ठीक है, ये आया है BPT से। अब इसको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब ये हमने इसको क्यों रेसिप्रोकल क्यों किया है वो आप देख करके समझ जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से देखिए, ठीक है। अब ये सेम हो गई वैल्यू, तो ये भी आपस में सेम हो जाएंगे, ठीक, इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल किया है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो AO बटे CO बराबर हो जाएगा EA बटे DE के, ठीक है। अब आप आकृति में देख सकते हैं, ये देखिए AO बटे CO, ठीक, बराबर है EA बटे DE के। तो अगर ये अनुपात बराबर है तो ये इसके समांतर हो जाएगा BPT के विलोम से, है ना। इसलिए EO समांतर है DC के या CD के, और ये हुआ BPT के विलोम से। अब हमें ये पता चल गया है कि जो EO है वो AB के भी समांतर है और वो DC के भी समांतर है, यानी कि ये जो EO है ये AB के भी समांतर है और ये DC के भी समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB और DC आपस में समांतर है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तब AB CD के भी समांतर हो जाएगा, ठीक। तो अगर AB और CD समांतर हो जाते हैं तो समझ जाओ कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब है, ठीक है। इस प्रकार ABCD एक समलंब है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, क्योंकि क्या होता है समलंब में जो ये आमने सामने वाली जो ये दो भुजाएं हैं, सिर्फ दो ही भुजा समांतर रहती है इसमें, ठीक है। तो ये ABCD एक समलंब है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। और दोस्तों ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है। अब बाकी की जो प्रश्नावली है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।